राम राम सा कोसु की कहानियां चैनल के माथे थाको घणो स्वागत है। मैं आज सूर्य भगवान की कहानी सुनो। आ सूर्य भगवान की कहानी आप है जिका पिछला वीडियो के महीने सुनी बिको आगे को भाग है। पिछला भाग के महीना आप सुनियो कि सूर्य भगवान बूढ़ो ब्राह्मण को वेश धर आवे और बे दोनों बेटिया ने जिको एक गाय को पतो बतावे और बे ने कहे कि बे भी गाय को पूंछ पकड़ लीजो थे और बा गाय थाने सुरक्षित जगह पर छोड़ दे। तो भाई आगे की कहानी आज आप सुनो। दोनों बेटिया है जिकी गई थोड़ी दूर चालन के बाद मैंने बे गाय दिखाई दी। तो भाई गाय को वे पूंछ पकड़ लियो और तो बा गाय एकदम यान उड़ी कि वे दोनों बेटिया ने ले जाए पर एक कुटिया के सामने खड़ी कर दी। कुटिया के सामने खड़ी कर दी जन वे दोनों बहना है जी गाय माता ने प्रणाम कर धन्यवाद कर और भी कुटिया के मायने बढ़ गई। झूंपड़ी ही कोई कुटिया ही तो भी कमाई ने बड़ी भी कमाई ने कोई नहीं हो क्योंकि भी जके भी कमाई ने साधु महाराज देवता बे भिक्षा ले उन्हें गांव के महीने गेवड़ा हा। तो वाह भाई बे आपके दोनों बेना बेना भी के कुटिया के महीने भड़ और आडो बाई नु बंद कर लियो। आडो बंद दरवाजो बंद कर लियो और बेड की भी शाम हुई तो बे साधु महाराज आया आया और देखे भाई दरवाजो बंद है घर को। तो आर आडो खोलन लग गया भाई कौन है हमारे घर के महीने आज कौन आयो है। जना मैं दोनों बेना बोली कि भाई माया है आज के दोनों था पहली माने धर्म की बेटिया बनो तो मैं थाको दरवाजो खोला। मैं दो बेना हाँ ओ थे माने धर्म का मारा पिता बनो तो मैं दरवाजो खोला। साधु महाराज क्यों भाई आज तो बड़ो धर्मात्मा पुण्यात्मा कोई हो थे रोज तुम्हारे एक सवा शेर की शेर आया करे सवा शेर फेरी आवे और आज तुम्हारे भिक्षा के महीने 5 शेर धान आयो है यानी कि 5 किलो धान आयो है। तो शायद भगवान भी आ चाहे कि मैं थाने मारी बेटिया बनाऊं थारे भाग्य कोई भगवान मने आज 5 किलो धान है जिको दियो है भिक्षा के मायने। तो आप मारे आज धर्म की बेटिया हो और मैं था पिता हूँ थे बेटा आडो खोलो। तो बे दरवाजो खोलियो दोनों बेना और दोनों बेना भगवान प्रणाम करियो भी के साधु महाराज के और बोलिया पिताजी अब मैं था की सेवा चाकरी करा और था की बेटिया हाँ धर्म की आपकी पूरी कहानी में बेना बेना बताइए। साधु महाराज बड़ा दयालु हा बेने क्यों बेटा आज थे मारे घरे अटे रह सको और रहो और थाको गरी मैं थाको पिता हूँ थे मारी बेटिया हो। वाह भाई साधु महाराज रोज आपके गांव मायने जावे और भिक्षा लेर आ जावे और बे दोनों बेना बेना आपके भी घर मायने जिको साफ सफाई करनो खानो बनावनो बारू झाड़ू पोछा करना सब कुछ करे। सूर्य भगवान के अर्घ लगावे और आंगनो निपाई करे पगलियों भी गाले और आपकी कहानी कत्ता केवे सुने और बहुत नियम धर्म दोनों बेना बहुत आनंद हो रहा लगी। तो टाइम निकल तो गयो। एक दिन साधु महाराज कियो कि बेटा थे आओ तो दिखान मैं देखू था के भाग्य में काई है मारी बेटियां बड़ी हुई तो मारी बेटियां के ब्याह भी मने करनो है। साधु महाराज कह रहे यान के परार बे बेटिया ने आपके कन्ने बुलाई तो दोनों बेटियां का हाथ देख क्या साधु महाराज हाथ देख क्या जना बड़ा राज्य हुआ और केवे भाई बेटा था का भाग तो बड़ा तेज बतावे हाथा की लकीरा के मायने था के दोनों बेना के राणिया मणनो लिखियोड़ो है। जन वे दोनों बहना क्यों कि पिताजी माँ के रानिया बननो खटे लिखियोड़ो है मैं तो एक ब्राह्मण की लड़कियां ही और बहने भी माँ बाप को प्यार पूरो नसीब को नुयो तो पिताजी माने जंगल में छोड़ गया अपना कि नहीं बेटा आगे को जिको थाको भाग्य है बड़ो प्रबल है। वाह भाई बे आपके साधु महाराज भी बड़ा खुश हुआ और दोनों बेटे बड़ी खुश हुई और भक्तियों आपके भगवान की पूजा पाठ सेवा अर्चना करने लगी। तो एक दिन कहीं हुई के राजा है जिको बादशाह और उजीर का दोनों लड़का है जिको शिकार खेलन के वास्ते बन के महीने आया। वन में आया तो दोनों है जिको आपके शिकार खेलता खेलता आपके शिकार ले पर पाचा रवाना हुआ भी टाइम के महीने दोनों बेटे है जिको सूर्य भगवान के अर्घ देवे रिजके बे देखे दोनों दोनों बेना को इतो तेज इतनी सुंदर और इतनी सुहावनी बे लड़कियां ही कि भी दोनों लड़का बे ने देख रियान में के मन में पाप आएगो। तो पाप आयो पाप आता ही एकदम का विचार हुई वे के मन में पाप गलत विचार हुई तो वे गलत विचार उनकी वजह एकदम जो शिकार बे ले रहे तो वो एकदम जल और भस्म हो गयो जल भस्म हुई तो वे एकदम यहाँ देखियो कि भाई शिकार जी को ले रहा बड़ी मुश्किल तो अपन शिकार मिलियो हो और राजा है जी को अपन ने आज घनी में गाल पिलाए दे क्योंकि पहली बार अपन ने पिताजी भेजा कि बेटा थे जाओ और पहली बार आसान शिकार ले रहा अगर थे शिकार नहीं लाया तो मैं थान राजपाट बेदखल कर दे। जना बे दोनों यहाँ एकदम चिंता करने लग गया और रोवन लग गया। जना बे क्यों के थे क्यों रोबो दोनों जन क्यों कि मैं राजा का लड़का हाँ और मैं शिकार है जिको ले आया पर माँ को शिकार बड़ और भस्म हो गयो। जन बे बेना मैना बोली दोनों के थे माँ के पर पाप की दृष्टि रखी ई वास्ते वो था को शिकार माँ का तपू माँ का सत्तू सूर्य भगवान की कृपा वो शिकार था को जड़ और भस्म हो गयो।
अगर थे मां पर धर्म की दृष्टि रखो तो थाको शिकार है जिको पाछो हो जाए। जना बे मन में विचार करियो कि हे भगवान मां को अगर शिकार पाछो हो जाए तो मैं ए दोनों लड़कियां ब्याह करा शादी करा और मां के घरे राणिया बना ने रखा। तो वह भैया भगवान प्रार्थना करवे हाथ जुड़िया तो बे को शिकार जी को पाछो बयान को बयान हुई गो। वाह भाई बे बड़ा राज्य हुआ और मन में विचार करियो दोनों भाई भाई एक एक मन में विचार कर लियो कि भाई मैं इरो शादी कर ले और मैं इरो शादी करूं। वह घर गया तो राजा साहब देखियो शिकार पकायो बनायो तो शिकार को भाई भोजन को स्वाद बड़ो ही अच्छो आयो। जना भाई राजा साहब कियो कि भाई बेटा आज ते पहली बार शिकार करियो पर एड़ो शिकार में आज मारी जिंदगी में भी नहीं जीम्यो और आज शिकार थे नहीं करियो ओ मिनखा के करियोड़ो शिकार नहीं है। जिनके नहीं पिताजी शिकार तो मैं ही करियो बोला साची साची बात बताओ थाने साथ ही गुना माफ है। तो पिताजी साची बात तो आ बतावा कि जंगल के महीने एक जोगी कुटिया के महीने दो बेना रहे तो बे दोनों बेना के ऊपर मैं है जिको पाप की दृष्टि रखी जेका वजह जेको मैं शिकार करियो वो तो भस्म हुई गो। फिर बाद में इन्हें बैंक का कहनो मैं जी को पाची बैंक पर धर्म की दृष्टि राखी और मन में आ विचार करियो कि मैं दोनों लड़किया ने पनी जा और पची मैं मां के घरा लेर जा राणिया मना राखा है। जनवा भाई राजा साहब ओ जी को शिकार मां को पाचो हुई गो ओ भगवान को बनायोड़ो शिकार हो जन क्यों भाई ओ शिकार तो बड़ो स्वाद है। जन क्यों पिताजी अब मैं जी को शादी करा तो मैं दोनों लड़कियों ही करा जोगी की लड़कियों में शादी करा नहीं तो मैं अकन कंवारा रे जना क्यों भाई थाने बतूं बती राजा की बड़ू बढ़िया बढ़िया सुंदर सुंदर और बड़ा बड़ा राजा की लड़कियां जी की थाने पनाए दे ते जोगी की लड़कियों का ही ब्याह करो के नहीं नहीं राजा साहब मैं तो पनी जा तो जोगी की लड़कियों ही पनी जा। जनावा भाई आपके यहाँ करे राजा के एक जोगी की लड़कियों है जो थाने का ब्याह करावा मैं तो करावा को नहीं। राजा साहब भी जिद कर ली और लड़का भी दोनों राजकुमार भी बड़ी जिद करी तो आपके दोनों भाई भाई जाय पर आ रही है घोड़ा की ठाण के महीने लुक पर आर सोएगा सोएगा। अब गांव के महीने हाहाकार मच गो भाई राजकुमार कोनी राजकुमार मुंडो ने निकल गया राजकुमार कठिन निकल गया राजा साहब जी को राजकुमार को ब्याह करे कोनी इरवास्ते। अब गांव के महीने चारू मेर अब रानिया भी बड़े परेशान हुई कि भाई राजकुमार दो यार दोनों आपके कोनी तो भाई आपके पूरा गांव के महीने नाले गणे पण राजकुमार कट नाले क्योंकि घोड़ा की ठाण के महीने जार तो कौन नाले बाकी सब जगह नाल लिया। तो दूसरे दिन का रानी आई घोड़ा की ठाण बुआरती और बा आपके देखे तो के अरे कंवरा थे अटे बेटा दोनों भाई भाई और राजा साहब तो पूरी नगरी के महीने हेलो फिरा दियो बड़ा परेशान हुआ है और थे जी को लू कर क्या बेटा हो। जना बे कंवर कियो के भाई तू है जी को अगर तू राजा साहब ने जार कह दियो तो मैं जी को थारे जी को हाथ बतायो तो थारो हाथ काट दूंगा आंख बतायो तो थारी आंख फोड़ दे वाला और थने गाने में गाल पिलाए दे वाला तू मां को पत्तो मत बताई के नहीं नहीं बाप जी मारे तो मन मार जान प्यारी है मैं कि नहीं कहूँ कि भाई राजकुमार दोनों अट बेटा पर यान क्या करे नहीं कोई अच्छी बात हुई तो सब भी क्रेडिट लेना चाहे और भी मैं गलत भी कोनी हो रानी की हो राजा साहब रानी जी इतना परेशान है तो अपन ने कहना है और अपन ने गाने में गाल भी अपन ने बचनो भी है कोई पिला ही नहीं सके तो अपन कमरा की सजम भी बचनो है और राजा साहब को भी अपन ने नाम लेना है। तो बा आपके रानी के कन्ने गई रानी के कन्ने जाए फिर क्यों रानी जी थाने एक मैं बात बताऊं जेकी थे है जेकी कोई नहीं कहूं तो अब यार जी की रानी है जी की बा आपके महारानी ने कई बात बताई और कई बात नहीं बताई और राजा के कमरा को क्या पतो चालियो और बा जी की रानी ही सफाई करने वास्ते आवती बा क्या ने जी की राजा के कमरा की फांसी की सजा बची है। आगे की कहानी आप हमारा अगला भाग के महीने सुनोला भाग नंबर 3 के महीने। आज की कहानी अटे खत्म करा तो जय श्री कृष्णा राधे राधे जय सूर्य नारायण की।